अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान का एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर रजामंद है। अमरीका रवानगी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों में गुफ्तगू से सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, हमने ईरान में तारीखी कामयाबी हासिल की। सदर बाइडन ने ईरान से बुरी डील की है। चीनी सदर से ताइवान से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई, उनसे कई मामलात पर इत्तफाक हुआ। ताइवान के मामले पर चीन मजबूती के साथ खड़ा है, हम ताइवान को हथियार भी दे सकते हैं और नहीं भी। चीनी सदर से टैरिफ के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चीन अमरीका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा कि ईरान से जंग बंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई। अमरीका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुजाहरा करे तो मज़ाकरात होंगे। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अपना हरमस में रकावट का जिम्मेदार ईरान नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार को वार्निंग दी, भारत वाज़ेह करे कि ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। कई भारतीय जहाज़ों को अपना हरमस से गुजरने में रहनुमाई फराहम की गई। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल ममालिक के सिवा आबना हरमस सब के लिए खुली है। आबना हरमस से गुजरने के लिए हमें एतमाद में लेना होगा। अमरीका से 31 पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की कामयाब वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक अमरीका के कब्ज़े में लिए गए जहाज़ से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी सिंगापुर और थाईलैंड के ताउन से रहा होकर वतन वापस पहुँचे। उन्होंने करीबी ताउन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सिंगापुर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एतमाद को सराहते हुए कहा कि ईरानी भाइयों की वापसी में भरपूर सहूलत फराहम की जाए। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसीफ़ पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि अमरीका के सालिसी में होने वाले 2 रोज़ा इंतहाई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए। महकमा ख़ारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनानी फ़ौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर। आलमी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बावजूद तेल की कीमतें बदस्तूर ऊपर जा रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.5 से बढ़कर $109 फी बैरल। WTI खाम तेल $4 इजाफे से $105 पर बिक रहा है। कारोबारी मंदी और बढ़ती कीमतों से महंगाई के नए तूफान का ख़तरा। आलमी सरमायाकारों और आम सारिफीन में शदीद उतार चढ़ाव से शदीद तशवीश। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर। डीजल 5 रुपये सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल फ़ी लीटर 411 रुपये सेल किया जा रहा। अवाम का शदीद एहतजाज। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। ये एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। इस नेटवर्क में अफ्रीका के भी 6 लोग शामिल। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुलज़मा पिंकी ने 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की, मोबाइल फ़ोन का फ्रांजा करा लिया। अनमोल और पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिलाए गए। 132 कराची के थे। मुलज़मा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। मुलविस मुलज़मान के नाम ECL में डाल दिए जाएँ। उधर अदालती पेशी के दौरान SOPs की खिलाफवर्जी पर DIG वेस्ट ऑफिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट आज एडिशनल IG कराची को पेश की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद उल अज़हा से कबल कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब में कारोबारी औकात कार में नरमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी हुआ। बाजार, मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे की बंदिश खत्म। कारोबारी तबका 1 जून तक मुकर्रर औकात के बाद काम कर सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगी। बाकू में मुनक़िदा 13वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज़ की दीगर ममालिक से आए सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्किल। सिंध में कारोबार की बंदिश के औकात से मुस्तस्ना। हुकूमत सिंध के सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर के ताजरों और शहरियों की सहूलियत के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस फैसले के तहत कराची समेत सिंध भर की दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स को रात के वक्त बंदिश के मुकर्रर औकात से मुस्तस्ना करार। इक़दाम महकमा दाखिला के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत बंद शो में नरमी और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया।